बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम फिर से बात करेंगे वाच्य की। और हिंदी में ग्रामर में हमारा ये पाठ 2 है वाच्य। तो वाच्य में स्टूडेंट हमने जाना था वाच्य का अर्थ और वाच्य की परिभाषा, साथ ही हमने देखा था कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने बताया था वाच्य के 2 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य हमने अब जाना था। अकर्तृवाच्य के भी 2 भेद होते हैं, वो हमने जाना था कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम बात करेंगे आज फिर से कर्तृवाच्य को भी हमने पढ़ लिया, हमने कर्मवाच्य को भी पढ़ लिया और हमने भाववाच्य को भी पढ़ लिया। लेकिन फिर भी जब हम अपने वाक्यों को बदलते हैं, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना हो या फिर भाववाच्य बनाना हो, उन सब में जब हम उस किसी एक्सरसाइज को करते हैं या फिर हम वाक्यों को बदलते हैं, दूसरे वाच्य का वाक्य हम जब बनाते हैं तो हमें वहाँ पर बहुत सारी दिक्कत आती है। तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे हमें कौन कौन सी दिक्कतें आने वाली हैं और तीनों वाच्यों को एक साथ पढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे कि तीनों में आखिर क्या क्या अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्टूडेंट कर्मवाच्य को, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं कर्तृवाच्य को। कौन से वाच्य को स्टूडेंट? देखिए कर्तृवाच्य। मैंने आपको बताया था कि कर्तृवाच्य में क्या होता है स्टूडेंट, देख लीजिए। कर्ता की प्रधानता होती है, ठीक है। कर्ता की प्रधानता, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, आपको याद होगा। फिर मैंने आपको देखिए एक तो इसमें कर्ता की प्रधानता हो गई, दूसरा मैंने इसमें आपको बताया था कि ने विभक्ति की, कर्ता के बाद में, ठीक है, ने विभक्ति होती है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा शॉर्ट में ही बता रहे हैं, डिटेल में आपको पुरानी वीडियो देखनी होगी, मतलब कि इसी चैप्टर की जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो है वो देखनी पड़ेगी, ठीक है। ने विभक्ति होती है। थर्ड हमने इसमें और क्या बताया था कि सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया वाले वाक्य होते हैं। सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह के वाक्य होते हैं। अकर्मक क्रिया वाले वाक्य, ठीक है, दोनों ही होते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सकर्मक क्रिया वाले वाक्य भी कर्तृवाच्य में आते हैं और अकर्मक क्रिया वाले वाक्य भी किस में आते हैं? कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य में आते हैं। यस, इसके अलावा मैंने आपको और क्या बताया था, बताइए। और मैंने बताया था जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार बदल जाती है। ने भी, अब हम इसकी छोटी बड़ी पहचानें लिखेंगे। और ने जो विभक्ति है वो कर्ता के साथ केवल भूतकाल वाले वाक्यों में आपको दिखाई देती है। वर्तमान काल वाले और भविष्यत काल वाले वाक्यों में ने विभक्ति दिखाई नहीं देती। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट कि हमारा जो वाक्य है वो कर्तृवाच्य का नहीं है। मैंने आपको ये भी कहा था आप किस तरह से अपने वाक्य को चेक कर सकते हैं। जैसे माँ ने खाना बनाया, आप चेक करके देखिए, माँ की जगह कर्ता को बदल कर देखेंगे। माँ की जगह पिताजी ने खाना बनाया, पिताजी ने रोटी बनाई। और स्टूडेंट देखिए कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जैसे खाना बनाया, ठीक है, राम ने खाना बनाया, ठीक है, खाना बनाया। देखिए ये इन वाक्यों को हम खाना बनाया, ठीक है, इन वाक्यों में देखिए इनको सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों ही वाक्यों में हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें होता क्या, देखिए जैसे हमने कहा कि मैंने खाना खाया, ठीक है, या मैंने खाया। एक वाक्य है मैंने खाया। अब मैंने खाया का इसका मतलब क्या हो गया? मैंने और खाया। आप कहेंगे ये तो अकर्मक क्रिया का वाक्य है। कभी कभी हमें क्या होता है, अकर्मक क्रिया के वाक्य को भी सकर्मक में बदलना पड़ता है, क्योंकि जो खाने की क्रिया हो रही है तो उसमें कुछ ना कुछ तो हम खा रहे होंगे ना। ऐसे ही तो मुंह चलाना, अगर मुंह को हम ऐसे हिला रहे हैं अपने, तो क्या वो खाने की क्रिया होगी? नहीं होगी। तो कभी कभी ऐसा होता है, बस वहीं पर डाउट होता है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। यस, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, जैसे रोटी बनाई, खाना बनाया, चावल बनाए, दाल बनाई, इस तरह से ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, हमने कर्मवाच्य में स्टूडेंट क्या जाना था, कर्मवाच्य की भी इस तरह से पहचान देख लेते। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है। प्रधानता का मतलब क्या है स्टूडेंट? ठीक है, कर्म की प्रधानता होती है। तो कर्म की प्रधानता से मतलब मैंने क्या बताया था कि कर्ता के बदलने ना बदलने से
कर्ता को अगर चेंज करके देखेंगे आप तो क्रिया पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात कर्मवाच्य वाले वाक्यों में जो क्रिया होती है वो कैसे बदलती है, वो कर्म के आधार पर बदलती है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कई जगह पर कर्ता का लोप होता है। ठीक है, कई जगह कर्ता का लोप होता है, कर्ता का लोप। ठीक है, कई जगह क्या हो जाएगा, कर्ता का लोप होगा, कर्ता दिखाई नहीं देगा। जैसे सड़क बन रही है, पतंग उड़ रही है। ठीक है, तो अब देखो सड़क बन रही है तो क्या खुद से बन रही होगी सड़क? नहीं बन रही होगी खुद से। तो यहाँ पर सड़क और बन रही है, कर्म हो गया सड़क, और बन रही है वो बन रही है हो गया हमारी क्रिया। तो क्या भाई उसको काम करने वाला नहीं होगा? होगा, कर्ता। तो कई जगह पर क्या होता है, कर्ता का लोप होता है। पतंग उड़ रही है तो पतंग क्या हो जाएगा, कर्म हो गया, और उड़ रही है क्रिया हो गई। लेकिन उस पतंग को ऐसे ही तो नहीं उड़ रहा होगा ना, पतंग कैसी हो रही होगी, कोई ना कोई उसको उड़ा रहा होगा। ठीक है, तो कई जगह पर कर्म वाले वाच्यों में क्या होता है कि कर्ता का लोप होता है। ये और हमने क्या जाना था बताइए, जल्दी जल्दी से आप याद करने की कोशिश कीजिए। और हमने जाना था कि कर्ता के बाद या तो देखो कर्ता का लोप होगा, नहीं तो कर्ता के बाद, कर्ता की जस्ट बाद, तुरंत बाद क्या हो जाएगा, कौन सी विभक्ति मैंने बताई थी आपसे, से, फिर द्वारा और के द्वारा। कौन सी विभक्ति होती है, के द्वारा। ये विभक्ति स्टूडेंट जुड़ी रहती है, किस में जुड़ी रहती है, देखो आपको ध्यान रहना, कर्मवाच्य में कर्ता के बाद से द्वारा के द्वारा विभक्तियाँ होती हैं। ये जरूर होंगी आपको कर्मवाच्य में ऐसे वाक्य होंगे जो कर्मवाच्य के, उसमें आपको ये जरूर मिलने वाली है। यस, और हमने क्या बताया था, देखिए सबसे मेन पहचान क्या थी, वाक्य हमेशा, क्या देखिए वाक्य हमेशा हमेशा कौन से होते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखिए कौन से बताए थे मैंने, बताइए सकर्मक क्रिया के। वाक्य हमेशा सकर्मक क्रिया वाले होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, एक बार फिर से मैंने आपसे बोला था, इसीलिए कि मैं फिर से एक बार आपको तीनों वाच्य पढ़ाऊंगी तो आपको पता रहेगा, याद रहेगा। आपने देखा कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, बस क्रिया को आप बदल कर देख लीजिए, कर्ता को बदल कर देखिए, क्रिया बदल रही है। अगर कर्ता के अनुसार तो कर्तृवाच्य, अगर कर्म के अनुसार तो कर्मवाच्य। यस स्टूडेंट, अब हमने ये मेन बातें पढ़ी थी। और इसके अलावा देखिए, इसके अलावा हमेशा आपको ध्यान एक और रखना है इसकी पहचान में। चलिए पहले तीनों को रिपीट करते फिर पहचान बताएंगे। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, भाववाच्य। हमने भाववाच्य को पढ़ा था, तो भाववाच्य में भी स्टूडेंट हमने क्या जाना था, इसमें किसकी प्रधानता होती है, ना कर्ता की और ना कर्म की। किसकी प्रधानता, भाव की प्रधानता। यस स्टूडेंट, देखिए भाव की प्रधानता होती है। और मैंने आपको क्या बताया था, इसमें वाक्य हमेशा अकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं। देख लीजिए, जब आपके पास अकर्मक क्रिया के वाक्य, ठीक है, अकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं। एक बार फिर से आप इसको नोट कर लीजिए, चाहे नहीं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका मन हो, आप चाहे तो नोट कर लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नोट करने का मतलब आपको नोट ही करने हैं। यस, तो इसमें क्या हो जाएगा, भाव की प्रधानता, अकर्मक क्रिया के वाक्य। देखो, क्योंकि वाक्य अभी कैसे आएंगे, अभी थोड़े से डाउट वाले वाक्य आने वाले। एक चीज़ यहाँ पर मैं भूल गई थी, एक पॉइंट में यहाँ पर और लिख देती हूँ, आपको ध्यान रखना है कि वाक्य सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक, ठीक है, नकारात्मक दोनों ही होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कर्मवाच्य में भी वाक्य सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के होते हैं। जैसे क्या, जैसे हमने बताया राम के द्वारा गाड़ी चलाई गई, या फिर राम के द्वारा गाड़ी नहीं चलाई गई, तो वहाँ पर भी ऐसा ही होगा। और यहाँ पर अकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं। देखो अंतर आपको अभी पता चल रहा है तीनों में। अभी फिर भी डाउट रहता है, देखिए, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, भाववाच्य में भी से और द्वारा, ठीक है, से और द्वारा विभक्ति होती है, इसमें भी विभक्ति होती है। तो देखो एक डाउट यहाँ पर आपका हो गया क्रिएट, विभक्ति, ठीक है, ये विभक्ति
होती है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आप होती है। चलिए मैं लिख लेती हूँ पहले, फिर वरना मैं भूल जाती हूँ बोलते बोलते। तो आपने देखा कि इसमें भी भाववाच्य में भी से द्वारा विभक्ति होती है और कर्मवाच्य में भी क्या होता है, देखिए कर्मवाच्य में भी से द्वारा कर्ता के बाद सीधे सीधे से द्वारा विभक्ति होती है। इसमें भी कभी कभी कर्ता का लोप होता है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अदरवाइज विभक्ति होगी, नहीं तो कर्ता का लोप होगा। कर्ता लोप होने का मतलब मैंने बताया कर्ता दिखता ही नहीं है, छुपा हुआ रहता है, अप्रत्यक्ष रहता है। यस, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा, भाव की प्रधानता, अकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं, से द्वारा विभक्ति होती है। और वाक्य कैसे होते हैं, ज़्यादातर वाक्य इसमें भी सकारात्मक वाक्य हो सकते हैं, लेकिन नकारात्मक वाक्य अधिक होते हैं। ठीक है, नहीं वाले जरूर होते हैं। नकारात्मक वाक्य अधिक होते हैं। ठीक है, अधिक होते हैं। अब आपको ये नहीं समझना है कि ऐसा नहीं समझना आपको कि भाई ऐसा कि सकारात्मक वाक्य होंगे ही नहीं, कहीं कहीं पर होता है। जैसे नकारात्मक वाक्य में कौन से हो गए, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे दूध नहीं पिया जाता, या फिर मुझसे दूध पिया जाता है, ये भी तो भाव हो गया ना। तो देख लीजिए आप इसमें भी ये कर्मवाच्य में, देखिए कर्तृवाच्य को तो आप पहचान लेते हैं, लेकिन कर्मवाच्य में और भाववाच्य में इसी तरह के डाउट होते हैं। तो अब हम एक पहचान और बताएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर रह गया है, ये मैंने यहाँ पर मेन पहचान जो थी आपकी लिख दी, लेकिन अभी एक चीज़ और रह गई। देखिए जो कर्मवाच्य जो होते हैं, ऐसे वाक्य जिनमें कर्मवाच्य होता है, उसमें मुख्य क्रिया के साथ, किसके साथ, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि यहाँ पर स्पेस है। देखिए इसमें क्या होता है, मुख्य क्रिया के साथ, ये मेन पहचान है जो आपको बिल्कुल याद रखनी है। साथ क्या होता है, जाना क्रिया का रूप होता है। किसका, जाना क्रिया का रूप होता है। यस, मैंने देखिए पूरा लिखा है यहाँ पर, बिल्कुल भी इस वाक्य में मैंने शॉर्ट नहीं किया, क्योंकि अभी हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे तब, क्योंकि हमें बोर्ड इरेज करना पड़ेगा। लेकिन पहले मैं पूरे तीनों को लिखने के बाद आपका डाउट जो भी है उसको क्लियर करना चाहती हूँ, मेन पहचान बताना चाहती हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें मुख्य क्रिया के साथ में क्रिया का जा, या तो जाना लिख दीजिए या फिर जा लिख देते हैं, जा से ज़्यादा आपको पहचान रहेगी। जा क्रिया का रूप होता है। अब आपको ध्यान रखना है कि किसमें, कर्मवाच्य वाले वाक्यों में हमेशा मुख्य क्रिया के साथ में मुख्य क्रिया, जैसे चलाई जाती है, मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, पढ़ाना क्रिया हो गई मुख्य क्रिया, और उसकी जो सहायक क्रिया होगी उसमें हमेशा जा क्रिया का रूप होगा, जा क्रिया का ही रूप होगा। जाना, जाया, गया, कुछ भी आप देखेंगे, कितने सारे वाक्य देखिए, मैं अभी आपकी बुक में से बताती हूँ कुछ वाक्य पढ़कर, एक एक चीज़ को यहाँ पर देखते हैं। जैसे देखिए कर्मवाच्य वाले वाक्य देखेंगे, शिकारियों के द्वारा शिकार किया जाता है। देखो शिकार किया जाता है, ठीक है, और किया करना क्रिया हो गई, और जाता कौन सी क्रिया हो गई, जा क्रिया का रूप है। जा क्रिया के साथ ता लगा दिया तो क्या बन गया, जाता। नेक्स्ट देखते हैं, मुझसे पत्र लिखा गया। अब देखो लिखना भी क्रिया है और उसकी सहायक क्रिया कौन सी है, लिखना मुख्य क्रिया, लिखा मुख्य क्रिया हो गई कि मुझसे पत्र लिखा गया। ठीक है, मुझसे कर्ता हो गया। अब हम कर्ता की बात यहाँ पे नहीं करते, केवल हम क्रिया की बात करें। लिखा मुख्य क्रिया हो गई, लिखना क्रिया हो गई ना, तो लिखा मुख्य क्रिया हो गई, उसके साथ में उसकी सहायक क्रिया जो है वो कौन सी होगी, गया। अब गया भी जा का रूप है ना, जाता, जाना, गया। जब हम वाक्य कन्वर्ट करेंगे भूतकाल में तो हमारा क्या हो जाएगा, गया, जाना, मैं जाता हूँ, और भूतकाल में कन्वर्ट करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, मैं गया, मैं जाऊंगा। तो क्या हो गया, जाना क्रिया का ही रूप हो गया। जाना क्रिया का जो रूप होता है वहीं पर वही मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा, वो इन वाक्यों में मिलेगा, कर्मवाच्यों में। ठीक है, कर्मवाच्य के वाक्यों में मिलेगा। और देखते हैं, भगवान द्वारा हमारी रक्षा
की जाती है। देखो करना और जाती है, जा आया, देखो ठीक है, जा आएगा, जाना आएगा या गया आएगा, गया, ठीक है, भूतकाल का रूप आ सकता है। सुंदर द्वारा मधुर गीत गाए गए, देखो गाना भी क्रिया और गए, गाए, गए, ठीक है, जाना का रूप आ रहा है गए। तो आप समझ रहे हैं, आप हमेशा देखिए बहुत सारे वाक्य, चलिए मैं शो कर देती हूँ आपको, जहाँ भी आपको अपने कर्मवाच्य वाले वाक्य मिलेंगे। आपकी यही बुक है, चलिए मेरे पास थोड़ी ओल्ड बुक है, आपके पास नहीं होगी तो मे भी अब ये वाइट पेज है, आपका कुछ और पेज होगा, लेकिन आप देखेंगे कर्मवाच्य, मैटर तो सेम ही होगा ना, कर्मवाच्य लिखा है यहाँ पर। और ये पूरे वाक्य आप देखिए, कहीं पर भी देखेंगे आप जाना क्रिया का रूप मिलेगा और कर्ता के बाद में से ये द्वारा या के द्वारा विभक्ति आपको ज़रूर मिलेगी। आप समझ रहे मेरी बात? तो भाई ये इसकी मेन पहचान है जो मैंने आपको बताई है। इस तरह से आप बहुत सारे वाक्य देख सकते हैं। और देखिए जैसे क्रिया जाके, इसके कौन कौन से रूप होते हैं, देखो जाके, जा, ठीक है, जा, जाता, ठीक है, जाना, और गया, जाएगा, ये सब किसके रूप हो गए, बताइए किसके रूप हो गए? सब जाना क्रिया के ही रूप है। गया, गए, जाना, ठीक है। मुख्य क्रिया के बाद में क्रिया ऐसी ही होगी। जब हम कोई मुख्य क्रिया होगी, जैसे नानी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी। एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, देखो कहानी, नानी द्वारा, जैसे नानी द्वारा कहानी सुनाई गई या जाएगी, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। नानी द्वारा कहानी सुनाई गई, कहानी सुनाई जाएगी, ठीक है, कुछ भी, या सुनाई जाती है, किसी भी काल का वाक्य होगा उसमें क्या हो जाएगा, मुख्य क्रिया के बाद में। तो देखिए नानी कर्ता हो गई। अब यहाँ क्योंकि कर्ता की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको तो द्वारा दिख रहा है ना। और फिर कहानी क्या हो जाएगा, कहानी हमारा कर्म हो जाएगा, ठीक है, सुनाना हमारा क्रिया हो जाएगा, ये मुख्य क्रिया हो गई। ये कौन सी क्रिया हो गई, सुनाना मुख्य क्रिया, ठीक है। और ये गई क्या हो गया, इसकी सहायक क्रिया हो गई, ठीक है। तो ये मुख्य क्रिया के बाद में हमेशा मुख्य क्रिया के बाद में आपको क्या मिलेगा, जाना क्रिया का ही रूप मिलेगा। जा मिले, जाता मिले, जाना मिले, गया मिले, जाएगा मिले, जाती मिले, कुछ भी मिले। तो आप समझ गए। देखिए बहुत मेन पहचान है जिसके द्वारा एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। यस, आपको समझ में आया। अब देखिए भाववाच्य में और कर्मवाच्य में हम कैसे अंतर करते हैं। अभी देखिए बताया आपने, भाववाच्य में अभी जो मेन पहचान थी वो यहाँ पर रह गई है, उसको मैं यहीं पर बताने वाली हूँ अभी आपको। तो क्या बेटा, हम कर्तृवाच्य को इरेज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेस बहुत थोड़ा सा कम है। तो कर्तृवाच्य मैंने आपको बताया, ये तो आप समझ गए। लेकिन अभी भाववाच्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें रह गई थी। इसमें क्या बताया था हमने, देखिए भाववाच्य में भाव की प्रधानता, कर्मवाच्य आप समझ गए होंगे। भाव की प्रधानता होती है, अकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं हमेशा, लेकिन कर्मवाच्य में हमेशा कर्ता क्या हो जाएंगे, वाक्य हमेशा, मैंने लिखा है ना, हमेशा सकर्मक क्रिया वाले ही होते हैं। फिर है भाववाच्य में भी से द्वारा विभक्ति आती है और वाक्य नकारात्मक, इसमें क्या होते हैं, नकारात्मक वाक्य अधिक होते हैं, सकारात्मक भी होते हैं, लेकिन नकारात्मक वाले अधिक होते हैं। अभी मैंने इसकी एक पहचान और बताई थी। भाववाच्य में क्या हो जाएगा, यहाँ से मैंने नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। भाववाच्य में क्या होता है स्टूडेंट, जो क्रिया होगी, कौन सी होगी, क्रिया हमेशा की बात करी मैं, हमेशा, ऐसा नहीं है ये कभी बदल जाती है, बदलती नहीं, हमेशा ऐसी रहती है। हमेशा देखो कौन सी होती है, एक वचन। कौन सी क्रिया होती है, हमेशा भाववाच्य वाले वाक्यों में एक वचन होती है, ठीक है, और पुल्लिंग होती है। आपको ध्यान रखना है, चाहे स्त्रीलिंग का वाक्य हो, स्त्रीलिंग हो काम करने वाला, लेकिन जो क्रिया होगी उसको कोई फर्क नहीं पड़ना किसी भी चीज़ से, एक वचन से, बहुवचन से या स्त्रीलिंग से, उसकी क्रिया तो हमेशा पुल्लिंग में ही होगी, ठीक है। क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग में, और किस में रहती है बेटा, ये मैंने एक चीज़ और बताई थी, और बताया था मैंने आपको, अन्य पुरुष में। किस में, अन्य पुरुष की ही होती है, ठीक है। ये मैंने पूरा वाक्य लिख दिया कि ही होती है। यस स्टूडेंट, देखिए मेन पहचान मैंने यहाँ पर बता दी आपको। अभी और रह गया एक, अभी जब हम चेंज करते हैं वाक्यों को, जब हम
कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाते हैं, हमें क्या करना होता है। देखिए अब यहाँ पर मेन पहचान ये रह गई, इसको क्या करते हैं हम। अब ये तो हमारी क्या हो गई, भाववाच्य की पहचान हमारी हो गई। जो यहाँ के पॉइंट थे वो रह गया था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा नीचे हो जा रहा था तो मैंने ये ऐसे कर दिया, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर देखो ये लाइन इसलिए मैंने ड्रॉ की है ताकि आपका जब मिक्स ना हो और लिखा हुआ भी रहे बोर्ड पर। तो हमें क्या करना पड़ता है, देखिए जब हम भाववाच्य में अपने वाक्य बदलते हैं, ठीक है, तो हम वाक्य को सामान्य क्या करते हैं, देखो वाक्य, ये नियम है, वाक्य को सामान्य भूतकाल में बदल लेते हैं, सामान्य भूतकाल, ठीक है, में बदलते हैं। क्या करते हैं हम, अगर हमें भाववाच्य वाले वाक्य बनाने हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें अपने वाक्य को सामान्य भूतकाल में बदल लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, क्रिया के बाद में, ठीक है, आ या लगाते हैं। क्या लगाते हैं, देखो अब मैं यहाँ लिख देती हूँ, थोड़ा सा बड़ा लिखूँगी जिससे आपको याद रहे। आ, बड़ा आ, ठीक है, बड़ा आ कहते हैं ना, बड़ा आ, छोटा आ, बड़ा, वही बड़ा आ, अथवा या लगा देते हैं। जैसे देखिए आ अथवा या आता है, ये आ अथवा या में बदला जाता है, जाना क्रिया का रूप जोड़ा जाता है, इसमें भी जाना क्रिया का रूप जोड़ा जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर वाक्य देखते हैं और बिल्कुल आप ही की बुक से देखेंगे भाववाच्य वाले वाक्य, जिनमें किसकी प्रधानता होगी, भाव की। और देखिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, यहाँ पर पता चला आपको जाना क्रिया आए वहाँ पर भी, लेकिन वहाँ क्रिया हमेशा पुल्लिंग होगी, एकवचन होगी, अन्य पुरुष की होगी, और वाक्य हमेशा अकर्मक क्रिया वाले होंगे, किसमें, भाववाच्य में। क्योंकि स्टूडेंट देखिए जब हम कर्मवाच्य की बात करते हैं तो कर्मवाच्य में भी बहुत सारे ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें असमर्थता दिखाई जाती है, निषेध असमर्थता, मैं तो नहीं लिख सकता, है ना, या मुझसे नहीं लिखा जाता, दोनों वाक्यों में अंतर है। मैं नहीं लिख सकता, ठीक है, मैं पत्र नहीं लिख सकता, मैं कहानी नहीं लिख सकता, मैं कहानी नहीं पढ़ सकता, ठीक है, मैं रोटी नहीं खा सकता। ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य तीनों में जो अंतर था वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अपने भाववाच्य वाले वाक्यों को यहाँ पर देखिए और आपको देखिए कि हमने सही बताए या नहीं, हमको समझ आए या नहीं। और इसके अलावा अगर आपका डाउट हो तो आप जूम क्लास में पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।